वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। तो वेलकम बैक फॉर केमिस्ट्री विद उस्मान गनी। आप लोग जानते हैं कि लास्ट में हमने पढ़ा था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों को आई होप याद होगा। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब हमने आज प्रिपरेशन सीखनी है सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो आपको पता जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे वो हमारे पास अल्केन्स थे, ठीक है। तो आज हमने अल्केन्स की प्रिपरेशंस करनी है। चलिए आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो ये आप याद रखिएगा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफीन्स। अब जो पैराफीन्स मीन क्या है आपको इससे आइडिया नहीं। हाइड्रोकार्बन्स इन विच 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुली सेटिस्फाइड आर कॉल्ड, हमारे पास से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम अल्केन्स बोलते थे। और मैंने ये बताया था कि वो क्या होते हैं, उनमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो इजी से ब्रेक नहीं होता। अगर हम अल्केन्स को या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करना चाहें तो हमें मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो उनका जनरल फार्मूला भी मैंने बताया था आपको, क्या था? CnH2n+2 था हमारे पास। तो आज हम अल्केन्स की प्रिपरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को लफ्ज़ मैंने कहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो ये जो पैराफिन्स है ना, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ ऑलरेडी मैंने। लैटिन वर्ड्स है जो पैरा मीन्स है लिटिल और अफीन्स मीन अफिनिटी। पैरा मीन लिटिल, लिटिल मतलब स्मॉल, और अफीन्स मीन अफिनिटी। अफिन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप गौर कीजिएगा ज़रा, ठीक है। देयर इज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। अब जो लैटिन वर्ड पैरा मीन्स लिटिल एंड अफीन्स मीन अफिनिटी, they are also called alkanes. They are represented by general formula CnH2n+2। अब चाहते हैं कि एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं अल्केन्स की। तो एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है सबसे पहले हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब जो मीथेन है इसका जनरल फार्मूला जी हमारे पास CH4, और जो है हमारे पास इथेन उसका जनरल फार्मूला हमारे पास C2H6, और जो प्रोपेन है इसका जनरल फार्मूला हमारे पास C3H8। और ये होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड्स हैं, आप जानते हैं ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये होमोलोगस सीरीज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डकेन। तो ये ऑलरेडी हमने सारे के सारे इनसे अवेयर हैं, हम इन्हें जानते हैं। होमोलोगस सीरीज़ के ये हमारे पास कंपाउंड है, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो ये था हमारे पास एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स, ठीक है। अब अल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दोनों सेम ही हैं, और आप लोग उसकी डेफिनेशन से, उसके जनरल फार्मूला से, और ये भी कि उनको पैराफिन्स क्यों बोला जाता है, और चांदे की एग्जांपल्स, इससे आप लोग अच्छे से आई होप अंडरस्टैंड हो चुके हैं। अब आगे जो हमारा आज का काम है वो है हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन, अल्केन्स की प्रिपरेशन। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे जी हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। तो लफ्ज़ हाइड्रोजिनेशन जो है इट मीन सिंपल सा फिनोमेना, ये आप समझे। अब हाइड्रोजिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन ये एक हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल ऐड करते हैं किसके अंदर जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या थे? अल्कीन्स थे और अल्काइंस थे। जब हम अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल ऐड करते हैं, कैटालिस्ट जो है इसके अंदर निकल का इस्तेमाल किया जाता है। निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में और एक सूटेबल टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री तक ये टेम्परेचर की रेंज है, तो हमारे पास क्या होता है जी? अल्केन्स पैदा बनते हैं, ठीक है। अब आप मेरे साथ सीख, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन करते हैं जी। द प्रोसेस in which
addition of a hydrogen molecule याद रखिए ये सिंपल हाइड्रोजन एटम की नहीं बल्कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं किसके अंदर, टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in the presence of a nickel catalyst at a given temperature गिवन टेम्परेचर की रेंज है 250 से लेके 300 डिग्री तक एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो आई होप आप लोगों को हाइड्रोजन की डेफिनेशन जो हाइड्रोजनेशन है वो समझ आई होगी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम हाइड्रोजन के सिंगल मॉलिक्यूल के ऐड करवाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर और कैटालिस्ट निकल का इस्तेमाल करते हैं और सूटेबल टेम्परेचर होता है हमारे पास 250 से लेके 300 सेल्सियस तक, तो हमारे पास क्या होता है जी, अल्केन्स बन जाते हैं। तो अब आप मेरे साथ इक्वेशंस को समझे कि अल्केन्स की बात करते हैं जी। सबसे पहले मैं लेता हूं जी, ये है जी हमारे पास अल्काइंस जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अल्काइंस जब मैं इसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करता हूं निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप लोगों को पता है जो अल्काइंस होते हैं इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि इसके अंदर जो टू अनदर पाई बॉन्ड्स हैं वो वीक बॉन्ड है और वो बड़े इजी से ब्रेक होते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये जो इसका ट्रिपल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज होता है। वो नॉर्मली जो टेम्परेचर मैंने बोला 250 से 300 डिग्री तक, तो इस पर वो ब्रेक हो जाता है, तो वो अल्काइन से अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो अल्काइंस के अंदर जब हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल को ऐड करने से क्या होता है जी, वो अल्काइन से अल्कीन में ट्रांसफॉर्म होता है। अब चेक करें जी, और ये पाई बॉन्ड होता है और वो इजी से ब्रेक हो जाता है। तो हमारे पास ये H2C डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास अल्कीन्स बन गई। अब मजीद जब हम इस अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं अल्कीन्स के अंदर, तो फिर हमारे पास वो आगे ट्रांसफॉर्म होता है अल्केन्स में। चेक कीजिए, अल्कीन्स H2C डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर भी आप ऐड करें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, सेम कैटालिस्ट निकल और रेंज 250 से 300 डिग्री तक, तो ये जो हमारे पास अब अल्कीन्स का डबल बॉन्ड है, अल्कीन्स का ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि अभी भी एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड चूंकि वीक बॉन्ड है तो वो इजी से क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। तो वो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये हमारे पास अल्कीन्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक बॉन्ड पाई, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होगा तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है जी अल्केन्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्केन्स बन गए।
तो आई होप आप लोगों को समझ आया है कि हम लोगों ने कैसे अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन की है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की है निकल कैटलिस्ट, और 250 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस में, तो वो हमारे पास अल्कीन्स में शिफ्ट हो गई। तो जब मजीद हमने अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किया सेम कंडीशंस को ओबे करते हुए, तो हमारे पास वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये थी जी हमारे पास हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के अंदर एक मजीद शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन इन इंडस्ट्रियल स्केल, के इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर हाइड्रोजनेशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस बताएं। और ये मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ। डिफाइन हाइड्रोजनेशन, define hydrogenation and also give its industrial importance, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन और आता होता है जी, राइट down the importance of hydrogenation, write down the importance of hydrogenation by industrial level, ठीक है। तो क्या शॉर्ट क्वेश्चन हमने सीखे जी? सबसे पहले why alkanes are called paraphenes, first. Second, define hydrogenation and also give its industrial importance. और third time, write down the importance of hydrogenation by industrial level. तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हाइड्रोजनेशन के अंदर मोस्टली पूछे जाने वाले। ये समझ लें कि 100% आने वाले ये 3 क्वेश्चंस हैं हाइड्रोजनेशन के अंदर। तो अब इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है जी? इसका क्या करते हैं जी, हमारे पास होता है वेजिटेबल ऑयल। जब हम वेजिटेबल ऑयल के अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट गिवन टेम्परेचर 250 से 300 सेल्सियस, तो हमारे पास क्या होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है तो बाय हाइड्रोजनेशन वो कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेजिटेबल घी के अंदर। तो यही इसकी हाइड्रोजनेशन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस थी। वेजिटेबल ऑयल की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास वेजिटेबल घी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।